महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एंट्री से शिंदे गुट में खलबली मची हुई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे सीएम एकनाथ शिंदे की टेंशन थोड़ी बढ़ी है। कांग्रेस और उद्धव गुट के नेताओं का कहना है कि जल्द ही शिंदे सरकार गिर जाएगी। कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी के साथ डील कर ली। अजीत पवार के आने पर अपने गुट को मना कर रहे एकनाथ शिंदे की टेंशन अब और बढ़ने वाली है। उप मुख्यमंत्री जो हैं अजीत पवार, वो अब बड़ी ताकत के रूप में दिखाई दे रहे हैं इस सरकार में। उन्होंने कहा है कि उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एक दिन बाद अब एक और धमाका हुआ है। पता चला कि अजीत पवार ने बीजेपी के साथ लोकसभा सीटों के लिए भी डील कर ली। ये वो बैठक है जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि एक बैठक जिसने शिंदे को चिंता में डाल दिया। बैठक हुई है अजीत पवार और बीजेपी के बीच में। बैठकें पहले भी हुई होंगी, लेकिन अब आगे के समीकरण बन रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से 13 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस पर दावेदारी वो अपनी दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, अगर सांसदों को लाना है, पार्टी को अपने साथ में रखना है, तो लोकसभा जो कि बहुत ही इमीडिएट अब चुनाव होने हैं, उसके समीकरणों को अजीत पवार के लिए साधना बहुत ज़रूरी है। अजीत पवार लिहाजा सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी से खुले तौर पर चर्चा करेंगे। बीजेपी से जो उनकी बात हुई होगी, निश्चित तौर पर पहले भी विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों को लेकर ये बातचीत हुई होगी। हमने पहले भी आपको बताया है, बीजेपी को भी महाविकास अघाड़ी से लड़ने के लिए अभी इस समय एक मजबूत गठबंधन की जरूरत महसूस हो रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में एनसीपी वर्तमान में कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजीत पवार खेमे के एक वरिष्ठ एनसीपी नेता ने एक अखबार को बताया है कि 90 विधानसभा सीटों के बारे में बयान बहुत तार्किक है, लेकिन यह भी तय हो गया है कि एनसीपी 13 से 15 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी, जिनमें 4 सीटें शामिल होंगी। एनसीपी के मौजूदा सांसद हैं, जहां पर औरंगाबाद जैसी सीटें भी शामिल हैं, जहां विपक्ष ने 2019 में जीत हासिल की थी। एनसीपी नेता ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से पार्टी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में डबल डिजिट का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। ऐसे में इस बार यह तय किया गया है या तय किया जाएगा कि हम इस बार डबल डिजिट का आंकड़ा पार कर सकें, यानी 10 से ज्यादा सांसद लेकर आए, ये प्रयास कर रहे हैं अजीत। शिंदे गुट के पास 13 सांसद हैं, वो तय करेंगे कि कितने लोग लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि हम तो 13 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जो सांसद हैं साथ में शिंदे के, वो तो चुनाव लड़ना ही चाहेंगे। 13 से 15 सांसदों का दावा एनसीपी कर रही है। क्या 26-27 सांसदों के टिकट बीजेपी अपने उन सहयोगियों को देगी जो हाल ही में उसके साथ जुड़े हैं और जिनके बारे में अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये गठबंधन कब तक चलता है, क्योंकि ये गठबंधन ऐसा है जो बहुत रिलायबल नहीं है। कहना गलत नहीं होगा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ विधायकों सांसदों का आना जाना लगा रहता है। दूसरा, शरद पवार के उस बयान को याद रखिए जिसमें वो कहते हैं कि मैंने 5 विधायकों के साथ भी पार्टी को फिर से खड़ा किया था। कई एनालिस्ट मानते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी समीकरणों को बदला गया है, वो जनता के बीच एक अलग मैसेज दे रहा है। संख्या बल के आधार पर सरकार बनाना, सरकार चलाना, ये अलग बात है, और एक गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरना और जनता के बीच मैसेज देना, जनता का इस सबसे क्या लेना देना। जनता ये देख रही है कि जिसके खिलाफ वोट दिया, जो आपस में लड़ते थे, वही एक हो रहे हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, तो जनता के बीच तो बहुत सकारात्मक मैसेज जा नहीं रहा है। इस चीज़ को बीजेपी भी समझती है, इस चीज़ को अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी समझते हैं। लिहाजा उन्हें अपनी पार्टी और जनता के बीच ये मैसेज देना है कि हमको भी पूरी तवज्जो दी गई है, इसलिए दोनों अपनी दावेदारी बता रहे हैं। 13 से 15 सीटों की दावेदारी अगर ये 2 सहयोगी दल बताते हैं, तो महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर फिर बीजेपी लड़ने वाली है? क्या बराबर का हिसाब किताब करने की स्थिति में बीजेपी है? पिछली बार बीजेपी को जबरदस्त सफलता महाराष्ट्र से मिली थी। महाराष्ट्र की ये जो सफलता है, ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही, सरकार में जो 300 का आंकड़ा पार किया था उसके लिए। लिहाजा इस बार भी चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, जिन जगहों पर विपक्ष लामबंद होने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी ने अपनी रणनीति। अब ये जो अजीत पवार की बैठक है और उसमें 13 से 15 लोकसभा की सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है, ये शिंदे की निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाला है। क्योंकि क्या शिंदे गुट की दावेदारी कम हो जाएगी? फिर संजय राउत का बयान के इनके जो विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं, सांसद भी इसी तरह अगर संपर्क में आ गए तो क्या होगा? इस बात का भी ध्यान एकनाथ शिंदे जरूर देंगे। एनसीपी ने रायगढ़, बारामती, शिरूर से मैं आपको बता चुका हूं, एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है। पार्थ पवार हैं जो अजीत पवार के बेटे हैं, उनको शिरूर से लड़ाना चाहते हैं। और 17 लोकसभा सीटें जीती थी पिछली बार, एनसीपी के खाते में गई। ये उनके गढ़ माने जाते हैं और यहाँ पर जो है मजबूत दिखाई देती है एनसीपी। एआईएमआईएम ने औरंगाबाद में जीत हासिल की थी। इसके अलावा कांग्रेस एनसीपी ने नवनीत राणा का समर्थन किया था जो अमरावती से जीती थी, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया था।
बीजेपी के साथ एनसीपी के समझौते से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे में तनाव और बढ़ने की संभावना है, जो पहले से ही अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के आने के बाद उन्हें दिए जाने वाले कैबिनेट विभागों की संख्या में कटौती से नाराज हैं। 90 सीटों के पीछे का तर्क समझाते हुए नेता कह रहे हैं कि एनसीपी के पास फिलहाल 53 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 2 निर्दलीय विधायकों यानी देवेंद्र बोयार और संजय शिंदे को भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद इनकी संख्या 55 हो जाएगी। नेताओं का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 45 विधानसभा सीटें जीती थी। ये सिर्फ कांग्रेस के वोट नहीं है, लेकिन एनसीपी ने भी उन्हें जीत दिलाने में मदद की थी। पर यह समीकरण आएगा तो फिर शिवसेना की दावेदारी, शिवसेना और पिछली बार की शिवसेना और इस बार की शिवसेना को बीजेपी कैसे लेगी? पिछली बार भी एक बड़ा समीकरण बना था। अब शिवसेना जो है वो एक बड़ा घटक दल इस गठबंधन का दिखाई देता है, एकनाथ शिंदे वाला। वहीं पर एनसीपी जो है वो अब नया एक साथ दिख रहा है। चुनाव में उतरने के पहले का क्या समीकरण बनता है ये देखने वाली बात होगी। कहा तो यही जा रहा है कि 2024 को लेकर ये लड़ा जा रहा है। लड़ा किनके खिलाफ जाएगा? एक शिवसेना का खेमा, एक एनसीपी का खेमा और कांग्रेस, ये विपक्ष में दिखाई देते हैं। तो ये लड़ाई वैसी नहीं रहेगी जैसी पिछली बार हुई थी। आपस में कई जगहों पर नेताओं के अपने अपने, एनसीपी का चेहरा है शरद पवार, एनसीपी की तरफ से सीटें मांगी जा रही हैं। तो ये भी दावेदारी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बाला साहब ठाकरे के नाम पर एकनाथ शिंदे भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। वो जानते हैं बाला साहब ठाकरे की क्या कीमत है महाराष्ट्र की सियासत में। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उलझन थोड़ी बढ़ेगी। एनसीपी नेताओं का कहना है कि स्वाभाविक रूप से अगर हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो हमारे पास उन सीटों को जीतने का बेहतर मौका है, यानी कांग्रेस के खिलाफ, जो इनकी वजह से जीत गए थे पिछली बार। एनसीपी की गुणागणित के अनुसार उसके पास कुल 90 विधानसभा सीटें जीतने की बेहतर संभावना है, क्योंकि यह बीजेपी और एनसीपी वोटों का जीतने वाला गठजोड़ होगा। अब देखना होगा कि गठजोड़ क्या होता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।